हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं अम्ल, सारक, इनमें अंतर हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने सूचक के बारे में पढ़ा। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी आगे हम शुरू करेंगे कि अम्ल और सारक कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा? तो बिल्कुल ही आसान है। जब अम्ल के अंदर धातु डालेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये आपको याद रखना है। जैसे ही हमने अम्ल को और धातु को आपस में मिक्स किया या धातु को अम्ल के अंदर डाला तो लवण बन जाएगा और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये आपको याद रखना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस पैदा करते हैं? हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। इसी प्रकार अम्ल की जगह यदि हम सारक ले लें तो ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे हमने सारक ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक है। हमने इसके अंदर डाल दिए जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक एक क्या है? धातु है। इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने सारक के अंदर डाले तो इसमें क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट बन जाएगा। सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट। ये क्या है? एक लवण है। क्या है ये? लवण है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकली है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। यही आपको इसके अंदर याद रखना है। देखिए थोड़ा और पढ़ते हैं आगे। इसके अंदर एक ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। इस डायग्राम में क्या शो कर रखा है? ये क्या है? ये परखनली है। क्या है? परखनली है। इसके अंदर क्या लिया हुआ है? अम्ल लिया हुआ है। कौन सा अम्ल लिया हुआ है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके अंदर। और इसके अंदर छोटे छोटे ये टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किसके डाले हुए हैं? धातु के। कौन सी धातु के? जिंक के। दानेदार जिंक के टुकड़े। इसके अंदर अम्ल और धातु दोनों चीज़ें हैं। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस से क्या निकल रहे हैं? बुलबुले। और ये बुलबुले, ये एक सिस्टम तैयार किया गया है इसका पूरा कि इन बुलबुलों का टेस्ट करने के लिए कि इनके अंदर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है, इसका पता कैसे लगाएंगे। इसलिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ये गैस कहाँ से जाएगी? ये जो प्रवाह नली एक जचाई गई है इस प्रकार से, इस प्रवाह नली के अंदर से होते हुए गैस यहाँ पर इस टब में आ जाएगी। और इस टब के अंदर साबुन का घोल लिया गया है। साबुन के घोल के अंदर बुलबुले निकलेंगे और बुलबुले इसी गैस से भरे हुए हैं। जैसे ही हमने इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर आए तो ये बुलबुले फट फट की आवाज़ में जलने शुरू हो गए। किसकी आवाज़ में? फट फट की आवाज़ में। तो पेपर में पूछ सकते हैं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे? तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस हमेशा फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। और ये पूरा बुक के अंदर दिखा रखा है। इसको आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। मेन बात यही बताई है इसके अंदर कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट इसके अंदर दे रखा है कि कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? हम उसको जलाकर देखेंगे और वो कैसी आवाज़ पैदा करेगी? फट फट की ध्वनि पैदा करेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन सी गैस निकल रही है बाहर? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो उसके बाद हमने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी। अभी हम किसके साथ पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट के साथ
और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी जब हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, इनकी जब हम किससे अभिक्रिया करा दें, ये दोनों ले लिए, एक ले सकते हैं इनमें से कोई भी एक हमने ले लिया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और किसके अंदर डाल दिया गया इनको, अम्ल के अंदर इनको डाल दिया गया। किसके अंदर डाल दिया गया? अम्ल के अंदर इनको डाल दिया गया। तो अम्ल के अंदर इनको डालेंगे तो क्या बन जाएगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इनके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके अंदर बाहर निकल जाएगी, और प्लस में क्या निकलेगा? जल। तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो इनके अंदर जल बनता है H2O, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है CO2। ये दो बातें आपको याद रखनी है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, या धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोई भी हमने एक ले लिया और अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब पूछ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाएंगे तो ये मोमबत्ती को बुझाने का काम करेगी। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। इस गैस का एक टेस्ट और भी है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर, चूने के पानी से पास करेंगे, चूने का पानी क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सफ़ेदी करने के लिए। किस लिए? सफ़ेदी करने के लिए। अब ये चूना हम लेके आते हैं दुकान पर से सफ़ेदी करने के लिए, लाते ही हम इसको किस में डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, CaOH का ट्वाइस। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, अब ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना इसको हम बोलते हैं। तो इस बुझे हुए चूने से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। इस बुझे हुए चूने से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये दूधिया हो जाएगा और क्या बनाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी चूना क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर बनाता है। संगमरमर याद रखना है आपको, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये दूधिया हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इससे अभिक्रिया करके संगमरमर बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी से, इसे बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? चूने का पानी बोलते हैं। चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो इसको ये दूधिया कर देगी, सफ़ेद कर देगी। जो किसका टेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हमने ऊपर किया कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो इनका एक एक एग्जाम्पल आपको कर लेना है। एग्जाम्पल आप कैसे, कौन सा याद रखोगे? धातु कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी हमने अभिक्रिया कराई HCl के साथ, अम्ल के साथ। तो क्या बन जाएगा इसके अंदर? NaCl प्लस H2O और प्लस क्या बन जाएगा? CO2। इस अभिक्रिया को अब संतुलित कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हुई है। अब देखो इसके अंदर ये धातु कार्बोनेट है, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? ये लवण, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, लवण बन गया। ये जल बन गया H2O, और ये कौन सी गैस है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। और यही हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये तो था धातु कार्बोनेट का उदाहरण। यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण अभी हम लेंगे। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट था, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, हमने इसको किस में डाला, HCl में डाला। किस में डाला, HCl में डाला। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O और प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है इनमें भी, और ये जल बन रहा है, और ये NaCl लवण बन रहा है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या याद रखना है, ये भी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। यही आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद आगे करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम उसको चूने के पानी के अंदर से पास करेंगे। चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो ये दूधिया हो जाती है। दूधिया हो जाएगा तो ये किसको साबित करता है कि कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आगे चलते हैं, एक रिएक्शन और करेंगे हम। ये तो हमने पढ़ा अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम करेंगे अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, सारक के साथ। अम्ल और सारक इन दोनों की आपस में अभिक्रिया, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कैसे करेंगे, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया से क्या बन जाएगा, लवण और जल बन जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। यानी अम्ल और सारक को आपस में मिला देंगे तो ये लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। एक दूसरे के प्रभाव को ये ख़त्म कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का एक नाम और क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल और सारक के बीच में अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसका उदाहरण आपको याद रखना है। अम्ल क्या ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया HCl, और सारक क्या ले लिया हमने, जैसे NaOH, दोनों को मिला दिया तो इसमें क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl क्या बन गया, लवण। क्या बन गया, लवण, और प्लस में H2O, जल बन गया। तो ये अम्ल और सारक की अभिक्रिया है, इसमें लवण और जल बनता है। ये उदाहरण आप याद रख सकते हैं।